आओ भाई, दो मियाँ, दे दो उनको, दे दो, ये दे दो, आप दे दो उनको, दे दो ना, आप सब दे दो, और एक उनका ना, सोहेल को नहीं, दूसरे दो लोग हैं, नहीं दो लोग आप बोले, हाँ लो भाई, नहीं दो लोग बोले, मैं सुना, उन्होंने बाद में बोले, सुन के बोले उन्होंने। मैं यहाँ पर 1000 रुपये दूंगा किसी को अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिए तो, 1000 अभी दे रहा हूँ मैं। 60 साल की उम्र के लोग नहीं बोलना इसमें, ओवर 60 यू आर नॉट अलाउड। अब आप बताइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था? अब भी दे रहा हूं 1000 रुपये, बोलो किसको मालूम? 60 साल के ऊपर के लोग हिस्सा नहीं लेना इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था? नाना का नाम कौन बोले? वहाब। चलिए आप दोनों को 1000 रुपये। माने इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग होंगे? 200-300 लोग होंगे। हमारे बुजुर्गों को छोड़ दो, खाली 2 लोगों को मालूम। आई लव मोहम्मद बोले तो नाम मालूम होना। दादी का नाम क्या था? फातिमा। ये सीखो, सीरत सीखो। देखिए अगर अपन किसी से मोहब्बत करते तो चाहने वाला जिससे मोहब्बत करते उसकी हर अदा पे फिदा हो जाता, हर अदा पे फिदा हो जाता। तो ये चीज पैदा करना है। और आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो उठा, अच्छा करे, मगर मस्जिदों को आबाद रखिए, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। एक किस्सा आया मेरे पास दारुस्सलाम में, आके बोले कि साहब मेरा शौहर मेरे से बदतमीजी से बात करता। मैं उनके शौहर को जानता था, बुलाया उनको, बोला क्या है भाई, क्यों, अच्छा बात करो, सुकून से बात कर। अरे नहीं, वो बहरहाल उन्होंने मर्दानगी दिखा रहा है, ऐसी करना औरतों से बात। बोला तुम्हारी बहन है? बोले हाँ एक बहन है। बोला ये जो तुम अपनी बीवी को बोल रहे, तुम्हारा बहन भाई तुम्हारी बहन को बुला तो तकलीफ होती, मुंह तोड़ देता हूँ जाके उसका, मैं मेरी एक ही बहन है, बोलता क्या उन्हें? अरे बोला इन्हें भी किसकी बहन है, किसकी बेटी है? और याद रखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माओं पर हाथ तक नहीं उठाए, कभी उंगली तक नहीं उठाए। सोचो इन चीज़ों को, ज़माना इन चीज़ों को देख रहा, ज़माना इन चीज़ों को देख रहा। यतीमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चाहते थे, गरीबों के लिए क्या क्या करते थे। नौजवानों तुमको मिसाल बनना है। पोस्टर उठा लिए तो याद रखो अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। कल हशर के मैदान में पूछा जाएगा तुम पोस्टर उठा के खदा किए या अमल करके खदा किए। इस बात को आप ज़हन नशीन करिए। तो बहरहाल वो कौन है भाई जो बोले सही बोले आ जाओ, इलेक्शन से पहले दो, वरना बोलेंगे ना वोट लेने के लिए पैसे दिए। मगर अगर कोई दिए इलेक्शन में तो ले लो आप, छोड़ना तो नहीं। लाओ आओ भाई, दो मियाँ, दे दो उनको, दे दो, ये दे दो, आप दे दो उनको, दे दो ना, आप सब दे दो, और एक उनका ना, सोहेल को नहीं, दूसरे 2 लोग हैं, नहीं 2 लोग आप बोले, हाँ लो भाई, नहीं 2 लोग बोले, मैं सुना, उन्होंने बाद में बोले, सुन के बोले उन्होंने। तो बहरहाल 10 साल हम लोग मौका दिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जुबली हिल्स में जो आपके मसाइल ज़ेर तकमील हैं, मैं वार्ड वाइज आपको बताया हूं इंशाअल्लाह ताला। वो काम हम चीफ मिनिस्टर से करवाएंगे। रेवंत रेड्डी मेरे को वादा किए और बोले कि असद भाई थोड़ा टाइम दो मेरे को, और इंशाअल्लाह हर वार्ड के ज़िम्मेदारों को मैं खुद लेके जाकर बिठाकर काम करवाऊंगा। और क़ब्रस्तान का मसला है, एक अलकापुर में एक ज़मीन है वफ़ की, जो हमारे कौसर साहब जाके देखे, और 1-2 जगह है। ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह मिलना, मगर अगर है गवर्नमेंट की लैंड जिस पर लीगल केस नहीं है तो यकीनन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला लीजिए। आने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में एक मुकामी नौजवान को आप कामयाब करिए, और दूल्हे भाई की तलवार भी बीच में आएंगे। बस दूल्हे भाई की तलवार आते देखो आप, अब क्या है उसके माने वो बुज़ुर्गों से पूछो तो ज़रा उनसे बच के रहो। दूल्हे की तलवार कितनी रहती, दूल्हा रहता चले आता उन्हें,
مگر آپ کو ایم ایل اے چاہیے جو یہ سب کام کرا سکے آپ کے لیے. تو یہ گزارشات میرے کو آپ تک کرنا تھا. بہت بہت شکریہ اور دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو متحد رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ اس ظلم کا خاتمہ کرے اور ظالم کو اللہ نیست و نابود کرے اور اللہ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی فلسطین کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.